और राज्य सरकारें विवश हैं उसका पालन करने के लिए। और देखिए एसजी की और बातें कि वहां सुबह से ही भीड़ जुट रही थी। वो कह रहे थे क्या पंजाब पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था, क्योंकि फुटेज जो आए हैं उससे भी सवाल खड़े होते हैं। वहां सुबह से ही भीड़ मौजूद थी और ये भी हमने देखा है तस्वीरों में, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि वहां पर पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद थे। तो ये सवाल उठाया है एसजी ने कि क्या पंजाब पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था कि वहां पर भीड़ जमा हो रही है, जबकि वहां सुबह से भीड़ जमा हो रही है। हमारे पास पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, जो बात हम कर रहे थे वही तर्क रखे जा रहे हैं एसजी की तरफ से, लेकिन एक चीज बताइए कि जो प्रोविजन कहता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फिक्स होगी ही, चाहे वो जांच किसी की भी हो, अदालत की तरफ से जो भी जाए। मैक्सिमम किस तरह की कार्रवाई ऐसे मामलों में संभव है? कोई पुराना उदाहरण हो इसमें, इस तरह की चीजों में? जी देखिए, कई पुराने उदाहरण सामने हैं, लेकिन अभी जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साफ है कि यहाँ पर एसपीजी एक्ट और ब्लू बुक के जो नियम हैं उनका उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को कार्रवाई करने की इजाज़त देनी चाहिए। और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत जो पीठ में शामिल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जब याचिकाकर्ता और पंजाब सरकार की ओर से इस मामले में फेयर जांच की मांग की जा रही है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के बाद स्पष्ट रुख अपना व्यक्त करेगा कि आखिर क्या कदम उठाया जाना चाहिए। चूंकि इस मामले में अभी तक राज्य सरकार की ओर से भी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से भी कमेटी बनाई गई, जिसके शो कॉज नोटिस का जिक्र थोड़ी देर पहले पंजाब के एडवोकेट जनरल कर रहे थे। और उसी के बाद सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखना शुरू किया और सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मामले में एसपीजी का जो एक्ट है वो और ब्लू बुक का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि चूंकि इस मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पर जोर दिया गया है याचिकाकर्ता की ओर से, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प भी है जिस तरह से ये बातें रखी जा रही है। मोहित के पास चलेंगे। मोहित, इस पूरे मामले से अगर कानूनी पहलू हटा दें तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे एपिसोड से कौन ज्यादा नुकसान में नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए चुनाव सिर पे हैं और वहां पर चन्नी को कांग्रेस की सरकार भी बचानी है। बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था गेन करने का पॉलिटिकली, लेकिन चुनाव के संदर्भ में देखें तो कौन इसमें नुकसान में जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, सीधे तौर पे पंजाब सरकार, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ को आप मखौल में नहीं उड़ा सकते। यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है। जो वो कह रहे हैं कि महामृत्युंजय पाठ कर देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बगलामुखी मंत्र का पाठ कर देता हूँ, इस तरह की वो बातें कह रहे हैं। यहाँ पर उनको चाहिए था कि वो प्रधानमंत्री से बात करते कि यहाँ पर हो सकता है सुरक्षा में चूक हुई हो, हमें खेद है और हम इंक्वायरी करेंगे, तो बात इतनी ना बढ़ती। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई वहाँ पे थ्रेट था ही नहीं। और एक मैं आपको बात बताऊं कि अगर रास्ता क्लियर ही नहीं था, वहाँ पर प्रदर्शनकारी सड़क पर जमा हो रहे थे, तो जब भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से एसपीजी प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर निकली तो कोई जबरन तो निकले नहीं होंगे। आगे भटिंडा पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी। खुद भटिंडा के एसएसपी कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पूरे रास्ते जो भटिंडा का इलाका था उसको क्लियर करवाते हुए प्रधानमंत्री को लेकर गया। आगे फिरोजपुर एसएसपी की गलती बनती है कि उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी कि रास्ता क्लियर नहीं है, कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं दिया। तो ये बेसिक सी बातें जो कि एक आम आदमी भी समझता है। तो आप ये कहकर सिर्फ मजाक बनाकर, मखौल बनाकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर खड़े होकर या पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मंच पर खड़े होकर सिर्फ जनता को हंसाने के लिए और उनको बरगलाने के लिए आप हंसी मजाक में इस बात को नहीं टाल सकते। कानूनी ग्राउंड पर जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया जाएगा, और मैं तो समझता हूं, जितनी मेरी समझ कहती है कि जैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आपने कार्रवाई की है, क्या की है अब तक, तो ये एफआईआर जो दर्ज की गई है इसी पर पंजाब सरकार फंस जाएगी, क्योंकि उस एफआईआर में प्रधानमंत्री के काफिले के रोके जाने का जिक्र तक नहीं है, ना ही उसको लेकर किसी तरह का कोई सेक्शन, कोई धारा, कोई ऑफेंस वहां पर है। बिल्कुल, बार बार ये बात आप जिक्र कर भी रहे हैं कि एफआईआर को लेकर जब बात आएगी तो मुश्किल होगी सरकार के लिए। और पीएम की सुरक्षा चूक सुनवाई पर देखिए बड़ी खबर आ रही है। सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दी है। सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने धमकी की कॉल की खबर दी है। बार एसोसिएशन को धमकी की जानकारी देंगे वकील। तो देखिए अब इस तरह की खबरें भी सामने आने लगी हैं। वकीलों को धमकी, बार एसोसिएशन को धमकी, सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से धमकी। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप लंबे समय से सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन वहां वकीलों को देखिए
यहां पर धमकी दी जा रही है इस पूरे मामले में। तो एक और अपडेट हम दिखा रहे हैं आपको। लगातार पंजाब में देखिए इस पूरे मामले पर कैसे स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पीयूष, ये चिंता की बात है, वकीलों को, बार एसोसिएशन को धमकी देना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, पंजाब सरकार के पास दलीलें कम है और उसके बाद इस तरह की स्थिति। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष विकास सिंह हैं, उनसे मिलने के लिए कुछ वकील गए हैं जिनको सिख फॉर जस्टिस की ओर से धमकी दी गई है। और इस मामले में बड़ा रोष है वकीलों में कि आखिर ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं, ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है। हाल ही में जो घटना घटी पंजाब में, उसके बाद ये जो इंसिडेंट है, वकीलों को धमकी मिलना, ये बहुत ही अहम और गंभीर हो जाता है। सिख फॉर जस्टिस के इस इन्वॉल्वमेंट से वो सारे आरोप धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर जो लगाए जाते रहे हैं सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।